दिल्ली के रहने वाले 4 लड़के जो कि जवान अवस्था में होते हैं, बिना बताए अपने घर वालों को घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। घर वालों से कहते हैं कि हम कहीं किसी तीर्थ पर जा रहे हैं, लेकिन वो लड़के भानवगढ़ के किले में घूमने के लिए निकल जाते हैं। वहां वो घूम कर आते हैं और घूमकर जैसे ही वापस लौट रहे थे तो तभी एक होटल लेते हैं। घर वालों से कहते हैं कि हम करीबन 4 से 5 दिन में आएंगे, और वो 4 लड़के होते हैं और उस होटल में जाकर ठहर जाते हैं। होटल में ठहरते हैं, खाना पीना करते हैं और रात के वक्त सो जाते हैं। तभी रात को 1 बजता है, 1 से 1:30 का टाइम होता है और दरवाजे को कोई खटखटाने लगता है। चारों जने सो रहे थे, एक दूसरे से कह रहे थे कि दरवाजे पर देखो कौन है। एक बार खटखटाता है, फिर दूसरी बार खटखटाया जाता है दरवाजा। तब भी उनमें से यही कर रहे थे कि अरे तू खोल दे, राघव तू खोल दे, विशाल तू खोल दे, लेकिन कोई भी दरवाजा खोलने के लिए तैयार नहीं होता है। तीसरी बार जब दरवाजा खटखटाता है तो राघव नाम का लड़का खड़ा होता है और खड़ा होकर अब वही दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है और उस दरवाजे को खोलता है। राघव जब दरवाजे को खोलता है तो वहां पर राघव डर के कारण दरवाजे की पर ही गिर जाता है। फिर अपने आप को संभालते हुए खड़ा होता है और सामने देखता है कि एक सफेद कपड़ों में एक महिला खड़ी हुई है, जिसके आंखों में आंसू हैं, और वो कहती है कि मुझे वहां पर क्यों छोड़कर आए हो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ ही चलूंगी। और जब वो महिला ऐसा कहती है तो राघव, जो दोस्त सोए हुए थे, उन्हें छोड़कर उस महिला के साथ चलने लगता है। थोड़ी आगे चलता है तो यहाँ पर उसे कई महिलाएं दिखाई देने लगती हैं और राघव उनके साथ चला जा रहा था, लेकिन तभी पीछे से विशाल आता है और राघव की कमर पर जब हाथ रखता है, कंधे पर, तो राघव एकदम होश में आता है। विशाल कहता है कि राघव तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो कहता है कि मैं भानवगढ़ जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक महिला बुलाने के लिए आई है और कह रही है कि अब तुम्हें हमारे साथ ही रहना होगा, या वो हमारे साथ चलेगी। तो दोस्तों, आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या ऐसा हो सकता है? कोई महिला भानवगढ़ के किले से 4 लड़कों के साथ उनके पास आ सकती है, उन्हें अपने साथ ले जाना चाहती थी, क्या ऐसा हो सकता है? कल हमने एक स्टोरी बताई और उस स्टोरी पे सभी लोगों ने अपनी तरह से कमेंट रखे। बहुत लोगों ने जताया कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन गिने चुने लोगों ने कहा कि ऐसा असंभव है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो बस यही सब कुछ इसमें चल रहा है। भूतों के बारे में साइंस भी मानता है और कहीं ना कहीं हम भी मानते हैं और आप भी मानते हैं। जो यहाँ पर इंसान रह रहा है, सभी भूतों के बारे में मानते हैं और कभी ना कभी किसी के साथ ऐसा कुछ घटित होता है कि उसकी जो वहम होता है ना, वो पक्का हो जाता है, कि सच हो जाता है कि ऐसा होता है। तो चलिए आज 4 दोस्तों की कहानी बताते हैं, जो आखिरकार एक बुरा वक्त आता है, 3 ही दोस्त रह जाते हैं। शायद भानवगढ़ में अगर वो नहीं जाते उस किले में, तो शायद आज वो 4 दोस्त होते। दोस्तों, दिल्ली के रहने वाले 4 दोस्त होते हैं, जिनमें से एक का नाम राघव होता है, विशाल होता है, अभय होता है, और चौथे दोस्त का हम आपको नाम नहीं बताएंगे। सन 2001 की बात होती है। चारों दोस्त स्कूल में पढ़ते हैं, 12वीं क्लास के छात्र होते हैं और अपने आप को बहुत ज्यादा बड़ा समझते हैं। यानी कहते हैं ना कि एक इंग्लिश में वर्ड होता है मैच्योर, मतलब हम बहुत ज्यादा समझदार हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, तो अपने आप को, मतलब अपने मन में कुछ वो मानते थे। अब यहाँ पर 2001 में आपने सुना हो तो भानवगढ़ के किले का बहुत किस्सा वजूद में आता है। वहां पर कई मीडिया रिपोर्ट कर्मी भी वहां पर जाते हैं और अपनी तरह से वहां से एक रिपोर्टिंग कर कर लाते हैं समाज के सामने भानवगढ़ की। कोई कहता है कि ये सच है, कोई कहता है झूठ है। तो ये बात उन 4 लड़कों के कानों में पड़ती है। जब 4 लड़कों के कानों में बातें पड़ती हैं तो वो भी इस भानवगढ़ के किले में रुचि रखते हैं। दोस्तों, राघव को सबसे ज्यादा रुचि होती है। राघव अपने माँ बाप का इकलौता बेटा होता है। अब यहाँ पर चारों दोस्त 12वीं क्लास में पढ़ रहे थे और चारों एक प्लान बनाते हैं। कहते हैं कि घर वालों से कहेंगे कि हम कहीं किसी तीर्थ पर घूमने के लिए कोई अच्छा सा मंदिर की जगह ढूंढो और जाएंगे हम भानवगढ़ और वहां पर घूम कर आएंगे। अब यहाँ पर चारों इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होने के बाद अपने घर वालों को बहकाने की कोशिश करते हैं। चारों ही मिलकर अपने घर वालों से परमिशन लेते हैं। यहाँ से तो उन लोगों ने लिया था कि हम कहीं वृंदावन या ऐसी जगह पर जाएंगे घूमने के लिए, 2 दिन हमें लग जाएंगे, 2 से 3 दिन, 1 रात हमें 2 रात कहीं बाहर रुकना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच में वो चारों दोस्त असल में भानवगढ़ के किले की तैयारी कर रहे थे।
चारों दोस्त मौज मस्ती से एक समय से निकलते हैं। घर वाले भी समझते हैं कि अब बच्चे बड़े हो गए हैं, कई बच्चे साथ में हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चारों बच्चे वहां से निकल जाते हैं। हालांकि यहाँ पर राघव की माँ को बहुत डर रहता है कि बेटा नहीं, तू ऐसे मत जा। राघव की माँ अपने बेटे को ज्यादा बाहर नहीं भेजा करती थी। शायद आज वो पहला ऐसा दिन था चारों बच्चों के लिए कि वो पहली बार अकेले घर से बाहर जा रहे थे। लेकिन कुछ माँ बाप अपने बच्चों को फ्रीडम देना चाहते थे, तो वो चारों ही निकल जाते हैं भानवगढ़ के किले की तरफ। अब ये किले पर पहुंच जाते हैं और एक होटल इन लोगों ने बुक कर लिया था, घर से पैसे लेकर जाते हैं। अब उस किले में घूमते हैं। वहां पर इन्हें कुछ चीज ये बताते हैं, राघव बताते हैं। राघव पूरी कहानी को हमसे बयां करते हैं, लिखकर भेजा है इन्होंने इस पूरी स्टोरी को। तो ये कहते हैं कि जब हम उस किले में प्रवेश करते हैं तो मानो कोई हमारा काफी दिनों से इंतजार कर रहा था। एक ऐसी शांति वहां पर महसूस या एहसास होती है। अब इसके बाद ये चारों दोस्त हर जगह घूमते हैं। बताते हैं कि उसमें एक पीपल का पेड़ बहुत बड़ा है। भानवगढ़ के किले में एक मंदिर भी है। बहुत सारी चीजों की हमें यहाँ पर राघव ने जानकारी दी। कहा कि हम कहीं ना कहीं किले में खो गए थे। यानी कहते हैं ना कि किले को देखकर एकदम ऐसा हो गया, दिमाग से सुन्न हो गया, मानो जैसे हम कितने सालों से इस चीज का इंतजार कर रहे थे और यहाँ पर रहते थे, या हम कभी ना कभी हमारा वजूद यहाँ पर जुड़ा हुआ है। दोस्तों, आप कभी ऐसी जगह पर जाते हो जो आपने पहले कभी नहीं देखी है, आपके दिमाग को पता है, लेकिन भीतर से फिर भी एक आवाज आती है। दिमाग को एक ऐसा असर पड़ता है कि हमने यहाँ पर पहले आए हैं, या यहाँ पर हम पहले ऐसे घूम चुके हैं, ऐसा हम यहाँ पर कर चुके हैं। तो राघव का कहना है कि केवल मुझे वहां पर जाकर ऐसा एहसास हो रहा था कि मैं यहाँ पर पहले भी आ चुका हूँ। वो काफी देर तक घूमते हैं। वहां पर बोर्ड लग जाता है। अब वो बोर्ड काफी सुर्खियों में। अब तो रात के वक्त वहां पर कोई रह नहीं पाता है, क्योंकि बताने वाले बताते हैं कि भानवगढ़ के किले में एक बारात गायब हो चुकी थी। आज तक भी उस बारात के बारे में नहीं पता चलता है। अब वो कहाँ पर खो गई, किसी को भी कुछ पता नहीं है। पूरी बस भरी वहां पर गायब हो जाती है, ऐसा भी कहना और सुनने को मिलता है भानवगढ़ के बारे में। अब ये जो चारों दोस्त होते हैं एक एक बारीकी से हर चीज को देखते हैं। इनके दिमाग पर एक छाप सी लग जाती है। कहते हैं ना कि हमारी कोई चीज हमारे दिमाग पर असर छोड़ कर गई है। चारों दोस्त बड़े खुशी रहते हैं और शाम के वक्त इस किले से निकल जाते हैं। लेकिन इन सभी चारों का निकलने का मन नहीं था। केवल राघव को ही ऐसा एहसास नहीं हो रहा था, तीन दोस्तों को और भी ऐसा एहसास होता है। इसके बाद ये सभी आते हैं। इन लोगों ने जो होटल बुक किया था वहां पर आराम करते हैं, नहाते हैं और सभी लोग मौज मस्ती करते हैं, खाना पीना खाते हैं, फोन चलाते हैं। अभी नई अवस्था में थे, 12वीं क्लास इनकी पूरी होने को थी, यानी कि 16-17 साल, 17-18 साल के बच्चे थे, 17 साल के। अब ये उस होटल में जब रुकते हैं तो घर वालों से ये भी कहकर गए थे कि हम फलाने अंकल को अपने साथ लेकर जा रहे हैं। लेकिन इन लोगों ने घर वालों से ये भी झूठ बोला था कि हमारे जो स्कूल के सर हैं वो हमारे साथ जा रहे हैं। माँ बाप ने ज्यादा जरूरी नहीं समझा तहकीकात करना, क्योंकि सभी एक दूसरे के साथ फोटो अपने माँ बाप के साथ शेयर कर रहे थे रास्ते में जब ये जाते हैं। लेकिन उस सर की फोटो शेयर इन लोगों ने नहीं की थी। इनके पास एक जने के पास मोबाइल फोन होता है, उस समय स्टार्ट हुआ था, यानी जिसके पास स्क्रीन टच मोबाइल है भाई वो तो अमीर है। 2001 में आप लोगों को भी पता है, 2002 में और 1 में ये चीजें शुरू हुई थी, यानी कि ये चीजें मार्केट में आनी शुरू हुई थी। बहुत ही जिसके पास पैसे हुआ करते उसके पास ऐसी चीजें आपको उपलब्ध मिल जाया करती थी। तो दिल्ली जैसे शहर में तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक के पास मोबाइल होता है, वो मोबाइल के जरिए अपने पिता के पास फोटो पहुंचाता है। ऐसे ही मोबाइल थे, ज्यादा अच्छे मोबाइल नहीं थे जैसा अब है। अब तो कोई कबाड़ा बीन रहा है तो उसके पास भी आपको एप्पल फोन मिल जाएगा। कई वीडियो भी आप लोगों ने देखी होंगी। अब यहाँ पर घर वालों को गुमराह कर दिया गया था कि हमारे साथ हमारे स्कूल के सर जा रहे हैं। सर का कोई मतलब ही नहीं था, सर तो कहीं पर भी नहीं था। 4 लोग थे यहाँ पर। अब चारों बहुत सावधानी भी बरतते हैं, कोई ऐसा ऐब इन लोगों में नहीं था। केवल एक सोच थी कि हमें वहां पर घूमने जाना है और भानवगढ़ का किला देखना है। इसी सोच से सभी घर से निकलते हैं। अब कमरे का दरवाजा बंद होने की बारी आ चुकी थी, क्योंकि शाम के करीबन 9 या 10 बज चुके थे। चारों दोस्त बहुत देर तक आपस में गप्पे मारते हैं और सो जाते हैं। सुबह इन्हें अपने घर जाना है, सोते हैं। रात को करीबन 1:30 बजे का वक्त होता है। तभी दरवाजा इनका मानो कोई बाहर से दरवाजे को बजा रहा है। अब यहाँ पर राघव विशाल से कहता है कि विशाल देखो दरवाजे पर कौन है। विशाल अभय से कहता है और अभय उस आखिरी लड़के से कहता है जिसका हम आप लोगों को नाम नहीं बता रहे हैं। सभी जब दूसरी बार दरवाजा खटखटाया जाता है तो यहाँ पर राघव कहता है कि मैनेजर को धमकाना पड़ेगा, हमें बच्चा समझ रहा है क्या, मतलब इस तरह से वो भाषा का यूज करता है।
अभी चारों दोस्त आर्कस कर रहे थे, कोई सा भी बिस्तर से खड़ा नहीं होता है। अब तीसरी बार जब दरवाजा खटखटाया जाता है तो राघव एकदम गुस्से में खड़ा होता है, कहता है कि तुम साले सभी आलसी हो, घर से आ गए हो, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है क्योंकि सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। इस चीज का जो प्लान किया हुआ था वो केवल राघव का होता है। राघव दरवाजा खोलता है तो राघव अपने सामने एक लड़की को देखता है जो सफेद कपड़ों में होती है, आंखों से आंसू आ रहे थे। राघव उस लड़की को देखकर डर जाता है, डर के कारण एकदम दरवाजे पर ही बैठ जाता है। लेकिन तभी राघव को पता नहीं क्या होता है, वो खड़ा होता है और वो महिला राघव से कहती है कि या तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, मैं तुम्हारा इतने दिन से इंतजार कर रही थी और तुम मुझे छोड़ आए किले में। तो राघव को एकदम ध्यान आता है कि हाँ हाँ भाई, हम दिन के वक्त किले में गए थे। वो कहता है कि आप कौन हो? तो वो कहती है कि मैं तो तुम्हारा बहुत दिन से इंतजार कर रही थी, मैं तुम्हें किले के अंदर देख भी रही थी लेकिन तुमने मुझे देखा ही नहीं, तो मैं तुम्हारे पीछे यहाँ पर आई हूँ। अब वो देखने में अजीब लग रही थी और राघव एकदम ऐसा हो जाता है कि अपने दोस्तों से कह ही नहीं पाता है कि मुझसे मिलने के लिए एक लड़की आई है, वो भी भानवगढ़ के किले से आई है। केवल ये पता था कि भानवगढ़ भूतिया है लेकिन ध्यान नहीं दिया, लेकिन डर राघव को लग रहा था और वो एकदम सुन्न सा हो जाता है। वो कहती है कि चलो मेरे साथ, मैंने तुम्हारे लिए कुछ चीजें की हैं। राघव बिना अपने दोस्तों को बताए उस लड़की के पीछे चलने लगता है, लेकिन तभी विशाल की नजर राघव पर पड़ती है जो खामोशी से दरवाजे से बाहर की तरफ चले ही जा रहा था। यहाँ पर विशाल भी उठता है और वो एक आवाज लगाता है तो राघव उसकी आवाज को सुनता ही नहीं है। राघव आगे की तरफ बढ़े चला जा रहा था और वो महिला राघव को आगे की तरफ ले जा रही थी जो विशाल को दिखाई नहीं देती है। यहाँ पर राघव बताता है कि मैंने आगे चल के करीबन 50 और महिलाओं को देखा था जिन सभी ने इसी तरह के कपड़े पहने हुए थे। विशाल जो पीछे पीछे राघव राघव कहता हुआ चल रहा था, आप दिमाग में एक तस्वीर बनाकर देखिए, एक सीन बनाकर देखिए, चित्र बनाकर देखिए तो आपको कैसा लगेगा, डर नहीं लगेगा। अब विशाल एकदम से जाकर जैसे राघव बढ़ ही जा रहा था तो भागकर राघव के कंधे पर हाथ रखता है और उसे झंझोड़ता है कि राघव कहाँ जा रहे हो तुम। तो जैसे ही राघव देखता है तो वो सभी महिलाएं गायब हो जाती हैं और वो लड़की भी गायब हो जाती है जो राघव को बुलाने के लिए आई थी और गुस्से में गायब होती है। राघव एकदम डर से या नींद से जागता होता है तो विशाल कहता है कि तुमने बताया नहीं, तुम नींद में चलते हो। वो कहता है कि नहीं, मैं नींद में नहीं चलता, जिस किले में हम घूमने के लिए गए थे वहां से एक लड़की मुझे बुलाने के लिए आई थी और उसके साथ करीबन 50 से 55 और महिलाएं थी उसी की तरह की। राघव कहता है कि क्या डराने की कोशिश कर रहा है? रात के 2 बज रहे हैं और कोई भी नजर नहीं आ रहा है, पूरा होटल सुनसान पड़ा है, सभी अपने कमरों में सो रहे हैं। राघव देख, डराने की कोशिश मत कर, हाँ ठीक है, दिन की बात दिन को खत्म हो चुकी है। और यहाँ पर विशाल राघव को धमकाते हुए अंदर की तरफ ले जाता है। राघव बहुत गहरी सोच में आ जाता है, पूरी रात राघव नहीं सोता है। सुबह होती है, सुबह होने के बाद ये चारों दोस्त अपने अपने घर चलने की तैयारी करते हैं और दोस्तों ये अपने घर चले जाते हैं। लेकिन तभी जिस लड़के का हमने आप लोगों को नाम नहीं बताया, वो लड़का सभी के पास फोन करता है और कहता है कि एक सफेद कपड़ों में महिला है, जब से किले से आया हूँ वो महिला मुझे जगते हुए भी दिखाई दे रही है, लड़की जो रो रही है, और मैं काफी परेशान हो चुका हूँ और मैं अब इस दुनिया में जीवित नहीं रहना चाहता। यानी जिस लड़के का हमने नाम नहीं लिया वो 17-18 साल की उम्र में अपने आप को इस दुनिया से दूर भेज देता है एक डर के कारण। अब वो तीनों लड़कों को बताकर गया था और तीनों लड़कों को भी अब वो लड़की आकर रात को जगाने लगी थी। यानी कि राघव, विशाल, अभय तीनों भारी डर में होते हैं। सबसे पहले ये राघव को जगाया करती और सभी के साथ एक सेम घटना होनी शुरू हो जाती है। रात के वक्त एक महिला आती है, जगाती है और बिल्कुल ऐसे मानो कि जैसे नींद में चल रहे हों। अब ये घर वालों के डर के कारण घर वालों के सामने बात नहीं करते हैं और ये बात बहुत ज्यादा फैल जाती है कि तीनों दोस्त घूम कर आए थे, क्योंकि इनसे पुलिस भी पूछताछ करती है कि भाई तुमने ऐसा क्या कहा अपने दोस्त से। तो ये पुलिस के सामने नहीं रख पाते हैं कि हमें कोई ऐसी शक्ति परेशान कर रही है, क्योंकि कानून इस बातों पर भरोसा नहीं करता है। यहाँ पर जो चौथा लड़का इस दुनिया से गया था वो बिल्कुल बहुत सीधा साधा था। घर वाले बहुत पुलिस तहकीकात करती है लेकिन इसके पीछे कुछ बातें नहीं होती हैं। केवल एक फोन था और फोन में भी सारी चीजें बता दी जाती हैं पुलिस को। अब पुलिस इस पर पूरी तहकीकात करती है लेकिन कुछ भी नजर या समझ में नहीं आता है। दोस्तों, घूमकर जब वो लोग आए थे तो करीबन 1 हफ्ते बाद वो लड़का इस दुनिया से जाता है और सभी के साथ सेम घटना चल रही थी। अब ये बच्चे रोने लगते हैं, तीनों एक साथ बैठकर रोने लगते हैं। तभी राघव की माँ देखती है
कि बच्चों के कमरों से आवाज आ रही है, क्योंकि राघव की जो माँ होती है वो भी उस चौथे लड़के के अंतिम विदाई में जाती है और वहां पर शोक प्रकट करती है, यानी दुख प्रकट करती है। भाई हमें बहुत दुख है कि आपके बच्चे के साथ ऐसा हुआ, क्या परेशानी थी। क्योंकि सभी के मन में एक सवाल आता है कि कौन सा दुख था जो ऐसा कर लिया। अब ये 3 लड़के तो इसके पीछे यही दुख बताते हैं, लेकिन कुछ लोग पढ़ाई का वर्डन बताते हैं, बोझ बताते हैं, कुछ कुछ कहते हैं। अब इसके बाद जब राघव की माँ ये सारी बातें सुनती है तो राघव की माँ के सामने भी सच्चाई आती है कि ये भानवगढ़ घूमने के लिए गए थे। हालांकि पुलिस वालों को भी इन्हें बताया था कि भानवगढ़ के लिए हम घूम कर आए हैं। इसके बाद ये सभी लोग यहाँ पर रोते हुए माँ पकड़ती है और अब माँ कड़ा फैसला लेती है। कहती है कि तुम डरते क्यों हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और जैसा तुम्हारे दोस्त के साथ हुआ है ऐसा मैं तुम्हारे साथ नहीं होने दूंगी। ये तीनों बच्चे डरते और कहते हैं कि आंटी अब वो रात को आएगी और हमें फिर जगाएगी, और वो किसी को भी दिखाई नहीं देती है। यहाँ पर डॉक्टर को बच्चों को दिखाया जाता है तो डॉक्टर कहते हैं कि भानवगढ़ का जो डर है वो इनके दिमाग पर हावी हो चुका है, यानी इन्हें डर लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। डॉक्टर इस बात को नकार देते हैं, लेकिन वो बच्चे कहते हैं कि नहीं, वो हमें दिखाई देती है, वो हमें जगाने के लिए आती है और अपने साथ ले जाने के लिए कहती है। वो कहती है कि तुम्हें भानवगढ़ के किले में रहना होगा। दोस्तों ये बहुत ज्यादा चर्चित मामला हो जाता है और इस पर कई तरह की बातें सामने आती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब यहाँ पर जो राघव की माँ होती है वो डॉक्टर के पास पहले जाती है बच्चों को लेकर, क्योंकि वो पढ़ी लिखी थी, लेकिन उसके बाद उसकी समझ में आ जाता है और वो अपने बच्चे को यहाँ पर बालाजी लेकर जाती है। किसी के कहने पर बालाजी लेकर जाती है। एक भगत होते हैं, एक बाबा जी होते हैं, उनसे दिखाया जाता है और वो कुछ जादू टोना, अब हम तो इस चीज को बढ़ावा नहीं दे रहे, लेकिन मैं उनकी कई बातें कह रही हूँ। उनका इंतजाम किया जाता है, घर में कुछ शुद्धि की जाती है, कुछ बहुत सारे मंत्रों का जाप किया जाता है और उन बच्चों को संभाला जाता है। आज ये तीनों बच्चे बहुत अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने अपनी जिंदगी के कुछ पल हमारे सामने खोल कर रखे और कहा कि हम दुनिया के सामने तो नहीं आ सकते, लेकिन जब हमारे साथ ये सब कुछ घटित हुआ तो हम मानते हैं कि ऐसी सारी चीजें होती हैं और शायद कहीं ना कहीं आपको ये चीजें परेशान करती हैं पीछे तक। ये राघव का कहना होता है, कहता है कि मुझे तो काफी दिनों तक परेशानी होती है, रात को नींद नहीं आनी, डर लगना। अब ये इनके दिमाग का असर था या सच में ही कोई महिला इनको जगाने के लिए आती थी, ये तो भगवान ही जाने या ये बच्चे जाने। तो दोस्तों ये थी वो स्टोरी जहां पर एक महिला भूत 3-4 लड़कों का पीछा करती है और घर तक भी उनका पीछा नहीं छोड़ती है। राघव बताते हैं जब वो आया करती तो दिमाग सुन्न हो जाया करता और केवल बस एक ही दिमाग हमें आदेश देता कि इनके पीछे चलो, इनके साथ चलो, बाकी और हमें कुछ नजर नहीं आता। तो दोस्तों इस पर आप क्या राय रखना चाहते हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। ऐसा हो सकता है इसके बारे में भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमसे शेयर करना। लेकिन ये स्टोरी आप लोगों को जागरूक करने के लिए है। हालांकि उन्हें कोई महिला नजर आई या नहीं आई, लेकिन बच्चों को कभी भी अपने माँ बाप से झूठ नहीं बोलना चाहिए और झूठ बोलकर कतई भी अपने घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। आज तो इनको एक प्रेत शक्ति दिखाई दी, लेकिन कल को कुछ और भी तो हो सकता था। इतने बड़े बच्चे थोड़े ही थे, 12वीं क्लास के बच्चे थे। कोई रास्ते में इनके साथ अनहोनी हो जाती तो कौन भुगतान करता। आज सुनने को मिलता है कि बच्चे रोड पर बर्थडे पार्टी कर रहे थे, हादसा हो गया। बच्चे गाड़ी से वहां पर बर्थडे मना रहे थे, लड़के नाबालिग थे, उनके साथ ऐसे घटित हो गया। तो ये सब कुछ सुनने को मिलता है और बच्चे शायद उम्र से जल्दी बड़े होने के कारण वो समझते हैं कि हम बहुत जल्दी बड़े हो गए, बहुत जल्दी समझदार हो गए और ये दुनिया हमारी मुट्ठी में है। ऐसा नहीं है बेटा, दुनिया आपकी मुट्ठी में नहीं है, आपको समझदार बनना होगा। आपको समझदारी अपने माँ बाप को दिखानी होगी। देखो यहाँ पर 4 लड़कों को कितनी परेशानी हुई और एक लड़का इस दुनिया में रहता ही नहीं है। अब ये पता नहीं कि भूत के डर से इस दुनिया से गया है, लेकिन फोन पर उसने यही बातें की थी कि एक महिला उसे जगाने के लिए आती है और अब मैं जीवित नहीं रह सकता। अब ये राज तो उसी के साथ चला जाता है, लेकिन मेरा बच्चों से सख्त कहना है कि कभी भी अपने माँ बाप से झूठ मत बोलो। जहां पर भी जा रहे हो माँ बाप को साथ लेकर जाओ। जिस दिन आप हो जाओगे ना, उस दिन माँ बाप आपको खुला छोड़ देंगे। और माँ बाप से भी प्रार्थना है कि अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए और उन्हें एक अच्छी शिक्षा दीजिए और कभी भी उनको इतना आज़ाद मत करिए कि वो उस आज़ादी का गलत फायदा उठाएं, आपसे झूठ बोलें या उल्टे सीधे काम करें। यहाँ पर इन बच्चों ने उल्टे सीधे काम नहीं किए थे, लेकिन झूठ तो बोला था ना दोस्तों, और उसका भुगतान बहुत बड़ा भुगतना पड़ता है। लेकिन राघव की माँ सब कुछ सही कर देती है। सभी माएँ मिल जाती हैं, अपने बच्चों का ख्याल रखती हैं।
कहती है राघव की माँ कि मैं कई दिनों तक तो रात को सोती नहीं हूँ, मतलब जाग कर बिताती हूँ कि कहीं मेरा बेटा उठकर रात को कहीं चला ना जाए। इस तरह से घर वालों ने अपने बच्चों का ध्यान रखा, कई चीजों का सहारा लिया, एक धर्म का सहारा लिया, भगवान का सहारा लिया। शायद वो भगवान की शरण में जाते हैं तो उनके सारे कष्ट निवारण हो जाते हैं। और ये बच्चे आज बड़े हैं, बहुत ज्यादा बड़े हैं, बहुत अच्छी जिंदगी बिता रहे हैं। आज ये बच्चे नहीं रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसी गलती आप अपने जीवन में कभी भी मत दोहराना। अपने बच्चों को प्यार से और अच्छे से रखिए। और ये स्टोरी आपको कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय रखना। केवल समाज को जागरूक करने के लिए इस घटनाओं को, इन स्टोरियों को लेकर आते हैं। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हमारा कोई भी उद्देश्य नहीं है। केवल आप लोगों को जागरूक करना है, समाज में एक सच्चाई रखना है। और कैसी आपको वीडियो लगे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। कल होली का दहन थी, आज धूलेंडी है। हमारे यहाँ तो धूलेंडी ही बोला जाता है। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सभी रंगों के साथ अच्छे से खेलना, सावधानी से खेलना, किसी से लड़ाई मत करना, एक दूसरे में प्यार बांटना। किसी से लड़ाई भी है तो आज प्यार का दिन है, तो भाई आपकी किसी से लड़ाई हो रही है तो समझौता कर लीजिए, बहुत अच्छा दिन है। कहते हैं कि होली के दिन तो दुश्मन भी गले लग जाते हैं। हालांकि ऐसा देखने को नहीं मिलता, केवल कहावत है। कोई दुश्मन किसी के गले क्यों लगेगा, कभी भी नहीं हुआ है। दुश्मन गले भी लगेगा तो शायद वो कुछ और करने के लिए गले लगेगा, दोस्ती नहीं बनाएगा। तो ये बात तो सत्य है। तो दोस्तों, आज होलिका दहन से दूसरा दिन है। सभी को बहुत ढेर सारी बधाई हो, धूलेंडी की बधाई हो हमारी तरफ से। और आपके जीवन में आनंद, खुशियां हमेशा महकती रहे। आप उन बुलंदियों पर पहुंचे कि जहां से आपके अपने आप पर गर्व करें, कहें कि ये हमारा है, हम इसके परिवार से आते हैं। बच्चों को वो कामयाबी मिले कि वो बुलंदियों को छुए। ऐसी कामयाबी के साथ आगे बढ़ते रहिए। जिंदगी में दुख का अंधेरा बिल्कुल भी ना आए। हमेशा खुशियां आंगन में रहें बच्चों के साथ। किसी को भी कोई दुख ना आए, यही प्रार्थना करते हैं मालिक से, ऊपर वाले से, भगवान से। होलिका माँ से भी प्रार्थना करते हैं कि किसी के भी जीवन में कोई दुख ना आए। अब आप लोगों से विदा लेने का वक्त आ चुका है। शाम के वक्त सभी के नामों के साथ वीडियो में हाजिर होंगी, सभी के नाम लिए जाएंगे। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।